डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो फाइनली हम आप पहुंचे हैं गांव पाली में और मेरे साथ हैं लखनलाल पाठक जी। तो पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और जी, तो सबसे पहले मैं चाहूंगी आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको दे दीजिए। जी, सभी दर्शकों को राम राम। मैं लखन पाठक हूं और मेरा जो गांव है वो पाली है, तहसील शमशाबाद और जिला विदिशा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। हम मेडिसिनल प्लांट की फार्मिंग कर रहे हैं पिछले 10 साल से और फार्मिंग ऑर्गेनिक करते हैं, इसके साथ में प्रोसेसिंग भी करते हैं। वैद का काम भी है हमारा, तो वैदाई का काम भी करते हैं। ये काम चल रहा है। तो आप वैद भी हैं और इस प्रोफेशन को कितने टाइम से आप कर रहे हैं वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। वैसे देखा जाए फार्मिंग तो हम कर रहे हैं 97 से, यानी लगभग 25-26 साल हो गए। लेकिन जड़ी बूटियों के काम में हम पिछले 10 साल से आए हैं और तब से ही हमने वैदाई का काम भी चालू किया है, कुछ स्क्रिप्चर्स के माध्यम से और कुछ जो गुरुज हैं रहते हैं इसमें, उनके माध्यम से सीख के समझ के ये काम चालू किया है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत की थी हमने फार्मिंग से। खेती के माध्यम से कुछ बेहतर करने की इच्छा थी, क्योंकि ये पुश्तैनी काम था हमारा। इधर उधर भटकने से बेहतर हमें लगा कि इसी में कुछ बेहतर किया जाए। तो करते करते हम पहुंचे जड़ी बूटियों की खेती पर और जब अच्छा लाभ मिला तो इसकी प्रोसेसिंग की तरफ से हमारा ध्यान गया कि प्रसंस्करण करें, उससे भी अच्छा लाभ भी कमाएं और एक अन्य लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन का हम काम कर पाएँ। तो वो करने लगे, साथ में वैदाई का काम चालू किया। ये करते करते यहाँ तक पहुँचे। तो आपने जैसा कहा कि शुरुआत से आप खेती बाड़ी आपको पसंद आती रही है और खेती बाड़ी से ही जुड़े रहे हैं और फिर आपको एहसास हुआ कि और बेहतर करते हैं इस खेती बाड़ी को, तो आप मेडिसिनल प्लांट्स की फार्मिंग पर आ गए। लेकिन कभी ऐसा मन में एहसास हुआ कि मुझे कभी जॉब भी करनी चाहिए? मैम, जॉब के विषय में मतलब जब मैं पढ़ता था ना, 97 में मैंने बीएससी किया, तो उसके पहले से जब पढ़ रहा था और पढ़ने के बाद में भी मैंने कभी जॉब के विषय में नहीं सोचा और ना ही कभी इच्छा थी। और मैंने, यकीन मानिए, उस टाइम पे कई जॉब ऑफर भी हुई, आई भी, घर वालों ने भी कहा कि आप जॉब कर लीजिए, लेकिन मैंने नहीं किया। एक फार्म भी मैंने नहीं डाला आज तक और खेती में ही कुछ बेहतर करने का था। इच्छा थी कि इसको हम अच्छे लेवल पे पहुंचाएं, अच्छा करें। हालांकि समय काफ़ी लगा, संघर्ष हुआ और मैं आज भी ये नहीं मानता कि मैं बहुत सफल हो गया हूं, लेकिन फिर भी ये है कि अच्छे रास्ते पर आ गए हैं। और बाकी देखा जाए तो मेरे स्तर के या जितनी लैंड होल्डिंग है मेरे पास, उस लेवल के जो फार्मर्स है उससे कुछ बेहतर कर पा रहे हैं और 2 और 4 लोगों को लगभग हम और रोज़गार दिया हुआ है। और बस यही हम मानते हैं कि जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो कुछ और बेहतर आगे भी कर पाएंगे। जी, आपने कहा बहुत संघर्ष रहा, तो आपकी उन चुनौतियों के बारे में भी जानना चाहेंगे। जब आप ये मेडिसिनल फार्मिंग आपने शुरुआत की उसकी और फिर प्रोसेसिंग में आए हैं, तो दोनों ही चीज़ों में किस तरह के अपने चैलेंजेस रहे? चैलेंजेस तो मैडम रहते ही हैं, किसी जो नया काम करते हैं, अलग से काम करते हैं। हमारे क्षेत्र में जड़ी बूटियों की खेती करने वाला कोई नहीं था, हमने ही शुरुआत की। तो चीज़ों को समझने में, बीज कलेक्ट करने में और मार्केटिंग में कई सारी परेशानियां तो आईं, लेकिन एक जुनून था कुछ बेहतर करने का, इसलिए सारी चीज़ों को छोड़ते हुए, उनको पार करते हुए और बेहतर लगने लगा और अच्छे परिणाम आने लगे। तो फिर इंटरेस्ट बढ़ता गया तो हम करते गए। तो अभी अगर बात करें अभी प्रेजेंट की, तो कितनी जड़ी बूटियाँ आपके पास हैं? और आप क्योंकि फार्मिंग भी कर रहे हैं, तो अभी कितनी आपके पास यहाँ पर आप फार्मिंग कर रहे हैं? 200 प्रकार से अधिक प्रकार की स्पीसीज हम यहाँ पे लगा रखे हैं और कुछ की टाइमिंग अभी है, मतलब साल में लगभग 200 से ज़्यादा हम प्रोसेस करते हैं, मतलब उगाते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो कितने तरह के प्रोडक्ट्स आपके पास है, कितनी वैरायटीज हैं प्रोडक्ट? देखिए, एक जो वैदाई का काम है हमारा, उसके अनुसार तो फिर लगभग 150-200 प्रकार के ही हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जो जनरली यहाँ पे हमसे जो अपेक्षा लेकर लोग आते हैं या पेशेंट आते हैं उनको हम प्रोवाइड कराते हैं। और बाकी मार्केटिंग के लिए हमने 5 औषधियाँ आयुष डिपार्टमेंट से लाइसेंस लिया हुआ है और एक और डॉक्टर BAMS डॉक्टर हैं हमारे साथ में, तो वो लाइसेंस के अंतर्गत हमने 5 जो औषधियाँ रजिस्टर्ड की हैं, उनकी हम मार्केटिंग करते हैं। आपसे थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि जितनी भी औषधियाँ हैं वो आयुर्वेद पे कहीं ना कहीं टिकी हुई हैं। कितनी तरह की बीमारियां हैं अमूमन जो लोग आजकल, आपको पता है ये लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है, तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज बहुत संभव है आयुर्वेदिक चिकित्सा से? जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ अभी तक,
तो ऐसा तो कोई रोग है ही नहीं जो आयुर्वेद में जिसकी चिकित्सा संभव ना हो। वो अलग बात है कि जो वैद्य या डॉक्टर हैं उनका नॉलेज कितना है, वो कितना रोग को और औषधि को समझ पा रहे हैं, औषधि कितनी गुणवत्ता युक्त है, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज अच्छी औषधि का मिलना है। क्या है, जंगलों का दोहन हो चुका है, तो अच्छी जड़ी बूटियां जंगलों से भी नहीं मिलती, या मिलती भी हैं तो जो उनको कलेक्ट करने वाले लोग हैं वो अपनी भागा दौड़ के चक्कर में कि भाई कोई और ना उखाड़ ले, तो वो क्या जल्दीबाजी में कच्ची औषधियों को उखाड़ लेते हैं। तो जंगल से आने वाली समस्या हो गई कि एक औषधि की कमी, दूसरा कच्ची औषधियों को उखाड़ना। जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि औषधियों की गुणवत्ता तभी है तब ऑर्गेनिक उनकी फार्मिंग की जाए, यानी उनमें किसी प्रकार के रासायनिक चीज़ों का उपयोग ना किया जाए, डीएपी, यूरिया और जो भी हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हैं उनका उपयोग ना हो, और सही पकी हुई अवस्था में उनको हार्वेस्ट करना। तो ये चीज़ यदि आती है, यानी अच्छी औषधि आती है, अच्छा आपके पास वैद्य और डॉक्टर है, और जो व्यक्ति ट्रीटमेंट लेना चाहता है किसी भी रोग का, उसकी भी आस्था विश्वास होना चाहिए आयुर्वेद पर, तो ऐसा कोई रोग नहीं है, या होगा भी तो रेयरली, आप मान लीजिए 1000 में से कोई एक पेशेंट ऐसा बचेगा जो ठीक ना हो पाए, अन्यथा सारे रोगी, सारे लोग सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, इतनी आयुर्वेद में क्षमता है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि जो पेशेंट है उसका भी विश्वास होना बेहद ज़रूरी है, तो वो सिर्फ आयुर्वेद में नहीं, जो भी दवाइयाँ हैं वो तभी कहीं ना कहीं काम करती हैं, क्योंकि एक मरीज़ है जो कैंसर से पीड़ित है वो सही हो जाता है, और एक मरीज़ है जो पहले ही स्टेज में इतना घबरा जाता है कि उस पर दवाइयाँ असर ही नहीं करती। तो विश्वास तो बेहद ज़रूरी है हर बिल्कुल चीज़ में। बिल्कुल जी। बिल्कुल 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 विश्वास, कहते हैं विश्वास ही फलदायकम होता है, और विश्वास यदि है तो एक तो क्या है, हमारी एनर्जी अंदर से काम करती है, एक आत्मविश्वास पैदा होता है, और जो अंदर जो हार्मोन्स हैं वो ऐसे क्रिएट होते हैं ताकि रोग को अपने आप वो ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ में कुछ औषधियाँ भी अपना प्रभाव दिखाती हैं, तो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तभी कहा जाता है कि जो मानव के अंदर शक्तियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा है कि अगर वो कुछ ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। बातचीत जारी रख